जो ये फोटो में सुंदर सी और बड़ी बड़ी आंखों वाली मुस्कुराती हुई जिंदा दिल मधु सिंह दिख रही है आपको। इसकी शादी को मात्र ओनली 5 महीने हुए थे। अभी 5 या फरवरी में शादी हुई थी। एक मर्चेंट नेवी में कार्यरत अफसर जिसका नाम अनुराग सिंह था और ये लड़की मधु सिंह 24 साल की थी। इसने कल परसों शाम को अपनी बहन को फ़ोन किया कि मेरे को सिर्फ गाड़ी रोकने मात्र से, जबकि गाड़ी मैंने इसलिए रोका था क्योंकि गड्ढा था, गड्ढे को मैं किनारे करके गाड़ी निकालना चाहती थी। गाड़ी धीमी किया, उसके एवज में मुझे बहुत मारा, मुझे इल्ज़ाम लगाया, मुझसे कहा तुम्हारी बहन से तुम्हारे संबंध हैं, तुम्हारे कई लड़कों से संबंध हैं और तुम देखो क्या कहते, तुम मेरे साथ फ्री नहीं होती हो, तुम मेरे साथ मुस्कराती नहीं हो, तुम मेरे को घूर के देखती हो। परसों शाम को मैंने प्लेट रखा था क्योंकि ये दारू पी रहे थे। मेरे को बोले दारू पियो मेरे साथ, मैंने दारू नहीं पिया और मेरे को बोले ला करके काट करके इसमें सलाद वगैरह रखो। मैंने प्लेट ला करके रखा, टेढ़ी प्लेट रख दी, उसके बदले में मुझे मारा गया। इस तरह से 5 महीना से ये मार खाती हुई औरत और ये सोचती है कि गवर्नमेंट अफसर हमारा पति है, अगर अभी मैं छोड़ के भाग गई तो कोई आकर के टपक लेगी कि तलाक का केस भी बना सकता है, ये कोई भी मेरे पर इल्ज़ाम लगा करके। और सबसे बड़ी बात, ये शादी के बाद बोल के गया था कि 6 महीने बाद लौटूंगा और 6 महीने बाद लौटने के क्या कहें, 2 महीने बाद ही वापस आ जाता है। पता नहीं मर्चेंट नेवी में करता है कि नहीं करता, कुछ भी नहीं पता। लखनऊ में अभी नीतीश कुमार का आपने देखा था कि उसका पति सब इंस्पेक्टर था, लखनऊ में ही कार्यरत था, पहले मैनपुरी में था। दोनों की शादी हुई थी, दोनों वो मिले थे किसी शादी समारोह में और दोनों की अरेंज मैरिज, पहले लव और उसके बाद अरेंज मैरिज थी। उसके बारे में भी आप लोगों ने सुना कि कितना टॉर्चर अपने ही अफसर, सहकारी अफसर के साथ, गवर्नमेंट अफसर के साथ पेंगे बढ़ाता हुआ। चैट पकड़ी गई, व्हाट्सएप कॉल पकड़ी गई, खुद धमकी देता, मारता पीटता, उसको कहता भाग जाओ, बहुत हो गया, तुम हमारी डिजर्व नहीं करती, तुम हमारे लेवल की नहीं हो, तुम बात नहीं करती हो और तुमको अब जाना चाहिए। बेटा पैदा हुआ था जो कि बेटा पंगु था, बेटे के लिए सारी जिम्मेदारी उस पर रखी जाती। अगर वो रात को मार खाती, टॉर्चर होती, पति के अवैध संबंध पकड़ती तो सुबह वो सर दर्द से कांपती, लेकिन बेटे को देखना था क्योंकि बेटा अपाहिज था। बेटी 11 साल की थी जो कि बेटी स्कूल जाती थी, उसका टिफिन पैक करना, उसको स्कूल पहुंचाना था, यानी कि उसको अपने दुख को भी या वो करने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए 1 मिनट बैठना नहीं होता था। 1 मिनट वो गोली खा के सो नहीं सकती थी। सेम मधु की शादी हुई थी एक मर्चेंट नेवी, मैं आपको बता रही हूँ, आज अभी 20 साल से फौजी और ये मास्टर, ये गवर्नमेंट अफसर के बाजार गर्म हो रहे हैं। इन्होंने अच्छी तरह जान लिया कि मैं चाहे इतना कुकर्म करूँ, चाहे जितना अच्छा काम करूँ, चाहे जितना बुरा काम करूँ, मेरी डिमांड मार्केट में जैसी की तैसी ही रहेगी, मेरे को कोई गिरावट नहीं आ सकती है। ये अनुराग साइको टाइप का सिरपरा मर्चेंट नेवी, आपको बताऊं भी हमारे भारत देश में इतने ज़्यादा ज़मीनी तौर पे पढ़े लिखे और बढ़िया सामाजिक लड़के भरे पड़े हैं जिनको 10,000 की नौकरी जाकर के प्राइवेट सेक्टर में करनी पड़ रही है। वो बोलते भी अच्छा है, उनका स्वभाव भी अच्छा है, वो धार्मिक भी हैं और सांस्कृतिक भी हैं और बहन और बेटी को किसी को देखते हैं इज्जत भी देते, लेकिन नौकरी 10,000 की, क्योंकि उनकी एजुकेशन नहीं देखी जा रही है, उनकी जेब की पैसे और उनके जेब का मतलब मुट्ठी, मतलब क्या कहते हैं, बोरा भर पैसा चाहिए। बोरा भर पैसा अगर कोई देता है तो उसकी नौकरी लगती, फिर चाहे तुम सिर परे हो, चाहे पागल आशिक हो, या फिर तुम कितना बड़ा अफेयर में पड़े हो, कितना बड़ा गेम खेल रहे हो, लिविंग रिलेशन में रहो, कितनी औरतों को डेट दो, किसी के साथ बच्चा पैदा करो, किसी के साथ होटल पे जाओ, किसी के साथ तुम फ्लर्टिंग करो और अपनी बीबी को तुम कितना धोखा दो, लेकिन तुम गवर्नमेंट ऑफिसर बन सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास बोरे भर मनी है। अगर आपके पास बड़ी अच्छी डिग्री है, आपके पूरे परसेंट 100%, 101% आपके मार्क्स हैं और उसके बाद जब आप सामने बैठते हो, बढ़िया से आप क्वेश्चन आंसर, जर्नल नॉलेज आपकी बढ़िया सी थ्योरिकल और रिटन ऑल दोज थिंग निकल जाती है, फिर भी आपको कोई हायर करने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो नेवी में है, जो मास्टर हैं, जो किसी रेल में है, किसी विभाग में है, एमसीडी में कहीं भी हैं, तो उनके जो रिश्तेदार बैठे हैं बोरा भर पैसे, उनसे पहले ही कह दिया जाता है 7 साल पहले, 3 साल पहले बेटा है 15 साल का, 18 से 20 साल का होते ही तुम 10 लाख बटोर के लोन करवा के रख लेना, यहाँ पे सेट कर दूंगा, यहाँ पे जगह निकलने वाली है। तो जैसे हीरो हीरोइन के ही बच्चे
हीरो हीरोइन बनते हैं, वैसे ही सरकारी नौकरी में जिनके जीजा दादा फूफा चाचा नाना पापा गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, वो पहले से ही अपनी बहाली के अंदर की अंदरूनी बातें जानते हैं और उस बहाली के हिसाब से अपना पैसा गड्डी रखे रहते हैं, ऊपर फेंकते हैं गड्डी, इधर जेब में आती है नौकरी। अब यहाँ पे लड़कियों का क्या भरोसा, देखो लड़कियों को इतना प्यारे प्यारे बच्चे ऐसे कि पढ़े लिखे और अच्छे स्वभाव वाले और औरत को लक्ष्मी मानने वाले उनको नहीं चुनती हैं, लेकिन उनको चाहिए गवर्नमेंट ऑफिसर। मैं तो मधु जी के बाप से कहना चाहूँगी और ऐसे कई बापों से कहना चाहूँगी, 15 लाख के लिए आपका दामाद आपको परेशान करता था, क्या आप 15 लाख में एक छोटी सी दुकान खुला करके अपने गरीब दामाद ढूंढ करके उनका घर नहीं बसा सकते थे? आज ये 24 साल की सुंदर सी हंसने वाली, इंस्टा पे फेसबुक पे अच्छे अच्छे पोस्ट डालने वाली लड़की जिंदा होती तो क्या आपके भारत का फ्यूचर नहीं बनता? एक घर, कोई घर घराना नहीं बसता, एक गृहस्थी नहीं बसती। भारत को इस तरह से अंदर से छलनी करके बैठ गई है ये नौकरी के एवज में अच्छे अच्छे लड़के ऐसे मारे मारे घूम रहे हैं, टपोरी टाइप के सिरफिरे आशिक, नौकरी और वर्दी का जोब जताने वाले झूठे मक्कार लोभी लंपट कोढ़ी टाइप के बंदे नौकरी में शराब पीते हैं। अच्छा बताइए, तुम मर्चेंट नेवी, तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देश के तुम नागरिक बन चुके, एक घर के नागरिक नहीं हो, एक प्रकार से तुम्हारे ऊपर पूरे देश का भार है, उसके बावजूद तुम शराबी कबाबी, उसके बाद बीबी को तुम मार रहे हो, ठोक रहे हो, तो तुम जनता का क्या निर्णय करोगे? लखनऊ में महज 6 महीने पहले ब्याही गई 24 साल की मधु अब इस दुनिया में नहीं है। मर्चेंट नेवी का सेकंड अफसर अनुराग सिंह, जिसने उसके साथ 7 फेरों का वचन लिया था, अब उसकी पत्नी मौत के मामले में, वो अपनी पत्नी के मौत के या टॉर्चर के मामले में गिरफ्त में जा चुका है। 5 अगस्त की सुबह मधु का शव घर में फंदे से लटका मिला गया। कुछ ही घंटों में मधु के परिवार पहुंचे वहां पे। अनुराग पर गंभीर आरोपों की और लीगल जितनी उन्होंने रिकॉर्डिंग रखी थी। मधु का जो पति था कहीं मामा दादा चाचा के जाता था, तब मधु अपने पापा से बात करती थी, मम्मी से बात करती थी, नहीं तो कॉल रिकॉर्डिंग रखती थी, नहीं तो वो बात नहीं करती थी। इतना बड़ा शासन आज 2025 में भी देखो, औरत की व्यवस्था कहाँ सुधरी है? जो नॉर्मल औरत है उसको आज भी सताया जा रहा है, जो खूंखार है मुस्कान जैसे वो आज भी सुखी है। मधु के पिता ने कहा कि आत्महत्या नहीं है, सुनियोजित हत्या है। अगले ही दिन पुलिस ने जांच तेज करते अनुराग को गिरफ्तार कर लिया है। अब मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि 15 लाख तुमने नगद दिया था और 10 लाख रुपए तुमने लगाया होगा, तो क्या 10 लाख में एक बढ़िया सी किसी चौराहे पे होटल, दुकान, छोटा सा ढाबा खुलवा करके अपने अच्छे से दामाद को नहीं ढूंढ सकते थे? ढूंढ सकते थे, लेकिन क्यों ढूंढते? क्योंकि समाज में बताना था कि मैं भी सरकारी ऑफिसर हूँ और मेरा बेटा भी और मेरा दामाद भी मर्चेंट नेवी का ऑफिसर है। ये रुतबा, ये दूसरों का दिखावा, ये दूसरों के होड़, दूसरों की नज़र में बड़ा बनना, दूसरों को आगे अपने को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिखवाना, ये ऐश्वर्य, ये रिस्पेक्ट कितनी बच्चियों की बलि लेगी। आप लोगों का क्या कहना है?